हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडाइसेस। आज के लेक्चर में इंडाइसेस का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो लेक्चर हमारा होगा वो इंडाइसेस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, तो मैं 2 लेक्चर में आपका पूरा इंडाइसेस चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है कि बेटा, जैसे कि मैंने इसके पहले के चैप्टर पढ़ाए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया है, कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये मतलब लगता है कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपको थोड़े कम समझ आ रहे हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर को पहले पढ़ा दूंगा। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्या नई चीज ऐड कर सकता हूँ, तो वो सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि मैं इंप्रूव करने की उन चीजों को कोशिश करूंगा। और हाँ, यहाँ पर जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किए हैं, सीए फाउंडेशन के मैथ के चैप्टर्स, मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में यहाँ पर पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर कोशिश करूंगा कि पेपर से पहले ही खत्म कर दूं। तो ये है कि अगर आपके सजेशन मिलते हैं कि कौन से चैप्टर को मुझे पहले कवर कर देना चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी कर दूंगा कवर। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कह सकते हैं चैप्टर। तो देखिए, इंडाइसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस क्या है, देखिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू दी पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू दी पावर 4। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना यार, ये 5 क्या है? इस 5 को हम बोलते हैं यार बेस। इस 5 को हम बोलते हैं बेस। इस 4 को हम क्या बोलते हैं? इस 4 को बोलते हैं पावर। इस 4 को बोलते हैं पावर। इसी को बोलते हैं इंडेक्स, और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो 3 नामों से बुलाया जाता है। पावर कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं, और एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसको एक दो तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर 1 2 3 4 5, A टू दी पावर 5। तो यहां पर जो आपका ए है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और ये जो आपका 5 है, इसको कहेंगे पावर। सिमिलरली इंडेक्स कहेंगे, और फिर इसको एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो 5 को पावर कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है लॉ ऑफ इंडाइसेस। लॉ ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। ये मैं तो इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है ये एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है। जो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट होगा ना, उसके अंदर इनबिल्ड होगी पहले से ही, वो देखते ही समझ जाएगा यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। और ये वैसे आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। ये आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये आपको सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। आते हैं फर्स्ट लॉ पे, पहले लॉ पे, ठीक है। पहला इंडाइसेस का लॉ क्या है? मैंने यहां पे लिखा A टू दी पावर m इनटू A टू दी पावर n। आप यहां पर एक पॉइंट नोट करिए। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करेंगे कि यहां पर जो बेस है दोनों का, दोनों का ही बेस सेम है। दोनों का जो बेस है वो क्या है? सेम है, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं? बेस को आप एक ही बार लिखिए और पावर ऐड हो जाती है। तो पावर जब ऐड आप करेंगे तो m प्लस n हो जाएगा।
ये पहला लॉ है इंडाइसेस का। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझेंगे। कहीं पर मैंने लिखा यार 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो आप यहां पर नोट कर पा रहे होंगे, यहां पर जो बेस है वो सेम है, दोनों ही जगह बेस 5 है हमारा। तो जब हमारा बेस सेम होगा तो बेस को एक ही बार लिखिए और पावर क्या करिए, ऐड कर दीजिए 2 + 3। तो 5 की पावर क्या हो गया, 5। इसी तरीके से मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल लिखता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 6² इंटू 6 की पावर 3। तो आप यहां पर देख रहे होंगे बेस सेम है, दोनों का बेस 6 है, तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो 2 + 3, तो 6 की पावर 5। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस। आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसेस पे। ठीक है, हमारा सेकेंड लॉ इंडाइसेस का क्या है, समझते हैं इस चीज को। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए a टू दी पावर m लिखा अपॉन a टू दी पावर n लिखा इक्वल्स टू a टू दी पावर m और a टू दी पावर n इक्वल्स टू। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या ये ऊपर बेस और नीचे बेस सेम है, क्या बेस हमारा सेम है यार। अगर बेस सेम है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बेस सेम है ना, तो पहले तो मैं आपको प्रूविंग करके बता देता हूं, इसकी रिजल्ट बाद में लिखूंगा, पहले प्रूव करता हूं। ठीक है, a टू दी पावर m है और नीचे a टू दी पावर n है। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये पावर जो है ये माइनस में हो जाएगी। ये a को मैंने ऊपर ले गया तो पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पावर देखो प्लस में है, तो ऊपर जाने में पावर माइनस में हो जाएगी। अब यहां पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं, यहां पर देखिए बेस सेम हो गया, पुरानी वाली प्रॉपर्टी बन गई, बेस सेम हो गया तो a को एक बार लिख दो और पावर ऐड हो जाएगी, तो m प्लस माइनस n। तो a की पावर m प्लस माइनस माइनस होता है n। ये हमें रिजल्ट याद रखना है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m माइनस n। यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने एक चीज ये सीखा कि एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे मैंने कहीं पर भी लिखा है 5 टू दी पावर 5 और डिवीजन में 5 टू दी पावर 3। तो अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है तो आपको करना क्या है, अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है तो आपको करना क्या है, बेस एक बार ही लिखिए 5, फिर क्या करिए ऊपर वाली पावर प्लस में लिखिए और जो नीचे पावर है ना 3 उसे माइनस में लिखिए। तो 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2। सीधे आपको इस तरीके से रिजल्ट्स को याद रखना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें सीखते हैं अच्छे से यार, कंप्लीट सीखते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर 8, नीचे लिखा 2 की पावर 6। क्या ऊपर और नीचे बेस सेम है, अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है तो हम बेस को एक बार ही लिखेंगे, ऊपर वाली जो पावर है वो प्लस में ही रहेगी, नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -6। तो ये बचा 2 की पावर 2। तो आप रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेकंड लॉ बहुत अच्छे समझ आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे लॉ की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, थर्ड लॉ इंडाइसेस का होता क्या है, जैसे मैंने कहीं पे लिखा a की पावर m होल पावर n। ठीक है, a की पावर m होल पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m n। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, a टू दी पावर m और हम इसको लिख सकते हैं n। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आएगा हमको। तो यहीं पर आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 2 की पावर 3 और 2 होल पावर 2 लिखा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं
2 की पावर 3 इंटू 2, तो क्या ये 2 की पावर 6 हो जाएगा? बस यही तो कह रही है हमारी थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस। कितना आसान आपको चीजें लग रही होंगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 4 और होल पावर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। ये हो जाएगा 3 की पावर 8। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने तीसरा लॉ तो पढ़ लिया है। और देखिए आपको लग रहा होगा एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, पता नहीं इसको लॉ क्यों कहते हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये चीज हमें आनी चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पे, ठीक है, चौथे पे आते हैं। देखिए दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी होल पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी हमारी ये है, माना मैंने एक नंबर ए है, उसकी होल पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस वाली प्रॉपर्टी पे भी बहुत सारे यार क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम जितनी बेसिक चीजें कवर कर लेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी प्रॉपर्टी सवाल पूछ लेते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हैं। तो एक भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं छोटी चीजों को समझ के, तो आपको पढ़ना सभी है। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ लिखता हूँ, एक बड़ा सा नंबर लिखता हूँ मजेदार, 1000 लिखूं, 10,000 लिख देता हूँ, होल पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी होल पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होने वाली है। देखिए मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ, कोई मतलब नहीं है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सीए में कोई लेना देना नहीं। मान लो मैंने लिखा साइन एक्स की होल पावर 0, सोचना ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, होल पावर 0 है ना, तो यार वैल्यू तो 1 ही होगी। एक और फंक्शन लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूँ, लो होल पावर 0, अरे कोई फंक्शन दे दो यार, वैल्यू तो 1 ही होने वाली है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू होल पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हुई? 1। इस पे सवाल आते हैं तो पढ़ना तो जरूरी है यार इसको भी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीजें और सीखते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं। देखिए मान लीजिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ए बी आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मान लेते हैं होल पावर m है, ठीक है, ए बी आपस में मल्टीप्लीकेशन में और होल पावर m है, तो क्या होगा ना, एक बार a की पावर m हो जाएगी और एक बार b की पावर m हो जाएगी। ये हमारा, ये चीज हमको समझना है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और मजेदार लगेगा। मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूं यार, हाँ, 2 इंटू 3 की होल पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इंटू बी, 2b होल पावर मान लो m है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू बी की पावर m, इंटू लगा दे मल्टीप्लाई। आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट सीखते हैं। बस यहाँ पर हम लोग पॉइंट ही सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, देखिए कितनी स्पीड से लगेगा। बस आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो दिमाग में ना यहाँ फीड कर लीजिएगा। तो a अपॉन बी की होल पावर n है, a अपॉन बी की होल पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक बार a की पावर n और एक बार b की पावर n लिख सकता हूं। एग्जाम्पल देख के समझ लें, उससे ज्यादा अच्छे से अपने को समझ आता है। एग्जाम्पल लेने के बाद मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया 2 अपॉन 3 की होल पावर 4। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, यार सेवेंथ पॉइंट ना मुझे ऐसा लगता है जब मैं भी पढ़ता था ना, तो सच बताऊं तो मुझे भी है छोटी चीज, बट शायद उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे नहीं आ रही थी चीजें, तो वो चीजें मुझे सीखनी पड़ी थी, मुझे प्रॉब्लम देती थी ये चीजें, मतलब प्रॉब्लम आती थी जब मैं पढ़ता था, तो इस चीजें मुझे प्रॉब्लम आती थी, जो सेवेंथ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
जैसे कि नॉर्मली एक बार मतलब एक बार सीखोगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रूट में ए लिखा, रूट में ए लिखा और यहां पर एन लगाया, ठीक है, nth रूट। तो अगर यहां रूट हटाना पड़ता है ना, तो समझिए कैसे हटाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। nth रूट कैसे लिखते हैं, ये रूट है ना, ये रूट दे रखा है और ये nth रूट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं a टू द पावर 1 अपॉन में यहां पर जो दे रखा है पावर मतलब n, ठीक है। इसको तो और बेहतर तरीके से समझा जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझूंगा इसको। और जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखिए कहीं पर मैंने लिखा है रूट ए, तो इसको तो याद रखिए, अगर किसी नंबर से रूट हटा तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसे a लिखा है और यहां पर 3 लगा है, ठीक है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a लिखिए, ऊपर 1 लिखिए, अपॉन में ये जो यहां पर ये 3 लिखा है, अपॉन में ये लिखा जाएगा a टू द पावर 1/3। इसी तरह रूट में a लिखा है, होल पावर मान लो 5 है यार, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/5। इसी तरीके से थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे रूट a लिखा है, यहां पर 7 है, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/7। इसी तरीके से बस, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में फंस सकता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और सीख लेते हैं, एक दो पॉइंट छूटे, मिस कोई पॉइंट ना हो यार, मिस तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये रूट है और a टू द पावर m है और यहां पर n लगा है, यहां पर क्या लगा है, n लगा है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। a टू द पावर जैसा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है, a टू द पावर m है, ऐसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। और क्या करना है, होल पावर 1/n, 1/n, ठीक है। इनको आप आगे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a टू द पावर m इंटू 1/n, तो उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m/n। आई थिंक आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट बचा जो मुझे लगता है बताना जरूरी है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर लिखा है h टू द पावर m, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने कहीं पर कोई नंबर लिखा है h टू द पावर m, तो जब इस नंबर को मैं नीचे लेके जाऊंगा ना, तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू आपको पहले से माइनस में गिवन है, तो अगर आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा x की पावर -3, तो इसको आपको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे तो 1/x की पावर 3 पावर प्लस में हो जाएगी। इसी तरह कहीं पर लिखा है 1/x की पावर -5, तो इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर लेके जाइए, x टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली हैं। तो ये है कि आपको क्या करना है, जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन, आपको पूरा पढ़ लेना है। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बस आप मन लगा के पढ़िए, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बस आप मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए मस्त से एकदम, और मन लगा के पढ़िए। आपको सीए निकालना है, फाउंडेशन क्लियर करना है, मैथ की वजह से नहीं रुकना है, मैथ की वजह से बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो आज के लिए मेरा इतना ही बस लेक्चर है। थैंक यू।